आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given: if given matrix is orthogonal, then find the value of 2 alpha square plus 6 beta square plus 3 gamma square. देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी स्क्वायर और जो इसके रोज एंड जो कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसमें ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को? सबसे पहले देखिए गिवन मैट्रिसेस को लिख लीजिए, ठीक है। तो गिवन मैट्रिसेस को क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम इसे कैसे लिखेंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो आप पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लीजिए। 3 by 3 की है, 3 रो 3 कॉलम, 0 एल्फा एल्फा। नाउ 2 बीटा बीटा और माइनस बीटा है। इसके बाद क्या है? गामा माइनस गामा एंड गामा, ठीक है। अब इसको जब आप ट्रांसपोज में करेंगे तो रो का कॉलम, कॉलम का रो कैसे हो जाएगा? 0, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा? 2 बीटा बीटा एंड माइनस का बीटा, एंड दिस विल बी गामा माइनस गामा एंड गामा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जिसमें डायगोनल में 1 1 1 होता है, ठीक है। कहने का मतलब 1 0 0, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0, अगेन यहाँ पे 1 0 एंड 0। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करते? देखिए रो इंटू कॉलम, ठीक है। फिर रो इस रो का पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी सी लॉन्ग मैट्रिक्स बनेगी। देखिए 0 का 0 से किया, 0 आ गया। अब 2 बीटा का 2 बीटा से करिए तो प्लस का 4 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस गामा का इस गामा से करेंगे तो क्या मिलेगा? गामा स्क्वायर। अगेन आइए, फिर 0 का अल्फा से हुआ 0, फिर 2 बीटा का बीटा से होगा तो क्या मिलेगा? प्लस का 2 बीटा स्क्वायर। फिर गामा का माइनस गामा से होगा तो माइनस का गामा स्क्वायर अगेन। अब 0 का फिर अल्फा से होगा तो 0 ही मिलेगा। 2 बीटा का माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस का 2 बीटा स्क्वायर, और फिर गामा का इस गामा से प्लस का गामा स्क्वायर। ऐसे ही हम ये पूरी की पूरी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे भी आ गया। अब इसकी अब बारी आएगी इस वाले की, सेकंड वाले रो की, ठीक है। तो 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। नाउ हियर 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू में तो सेम ही रहेगा, 1 0 0, देन आफ्टर 0 1 0 एंड देन 0 0 1, ओके। नाउ अब इसको हम कैसे करेंगे? कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर किया जाएगा? देखिए व्हेन यू विल कंपेयर बोथ साइड, तो देखिए जैसे कि हमें ये फर्स्ट वाला मिल रहा है, इसको 1 की इक्वल, फिर इसको 0 की इक्वल, फिर इसको 0 की, सबको कंपेयर करते हैं। लेकिन हमें जो वैल्यूज चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो आप लिख सकते हैं 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। सारी इक्वेशंस को इक्वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी 2 3 ले लीजिए, क्योंकि हमें तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज चाहिए, बल्कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए। सो नो नीड टू कंपेयर फुल मैट्रिसेस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब तीसरा हम एक और ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके। हमने क्या किया है? हमने कौन से 3 ले लिए? अपने इजी के अकॉर्डिंग, ईज के अकॉर्डिंग एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया और एक ये ले लिया, क्योंकि सफिशिएंट डेटा है। 3 अननोन वेरिएबल है, सो 3 इक्वेशंस इज सफिशिएंट। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व, इनको ऐड कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन को और इसको। मान लेते हैं आप इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे दीजिए और इसको नंबर 3। जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या मिलेगा, गामा गामा स्क्वायर कट जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व करके जब लिखेंगे तो क्या मिल गया, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2 और इसी तरीके से गामा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। हमने सबको ट्रांसपोज कर दिया दूसरे साइड, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2 गामा स्क्वायर माइनस का 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया 1/2 आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब कहा क्या था, 2 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो हम लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेशन में देखिए बीटा स्क्वायर जो आएगा वो 1/6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा था अभी हमने जब सॉल्व किया था, दोनों को ऐड किया 2 + 4 6, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं 6 आएगा। और जो गामा है उसकी वैल्यू आएगी, गामा की इट विल बी 1/3 और अल्फा की 1/2। दिस इज नाउ करेक्ट, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर कितना आया 1/2, बीटा स्क्वायर 6 इंटू बीटा स्क्वायर मतलब 1/6 और 3 गामा स्क्वायर, 3 इंटू गामा स्क्वायर की वैल्यू 1/3। देखिए तीनों कैंसिल आउट हो गए, 3 से 3, 6 से 6, 2 से 2, आंसर कितना आ गया 1 + 1 + 1 एंड द आंसर इज 3। तो जो क्वेश्चन गिवन थे उसमें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।